नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। मोहतरम हाज़रीन, सामीईन, सामियात, आज के इस खुतबे में जिस मौजू पर आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश होगी वह है माह शाबान, फ़ज़ाइल, आमाल और बिदात। रमज़ान से पहले का जो महीना है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से शाबान का महीना है। तो इस शाबान के महीने की शरई हैसियत क्या है उस पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे और इसमें हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि इस महीने की फजीलत क्या है, माह शाबान की फजीलत क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि इस महीने में खुसूसी तौर पर हमको क्या करना चाहिए। तो उमूमी तौर पर तो हर महीने में इबादत हम करते हैं, लेकिन स्पेशल कोई इबादत है इस महीने में, ख़ास हम क्या कर सकते हैं माह शाबान में, यानी इस महीने की खुसूसी मखसूस सुन्नत क्या है, मखसूस अमल क्या है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इस महीने में मुरव्वज खुराफात पर, बिदआत पर, यानी इस महीने में जो बिदआत और खुराफात मुसलमानों में राइज हैं वो क्या है, उसकी निशानदेही। तो ये तीन चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इस माह की फजीलत, यानी माह शाबान की फजीलत। तो माह शाबान की फजीलत में एक हदीस सुनन नसई में वारिद है, अन उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह लम अरका तसूमु शहरन मिन अश-शुहूरि मा तसूमु मिन शाबान क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका शहरुन यग़फ़ुलु अन्नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान ज़ालिका शहरुन तुरफ़अु फ़ीहि अल-अअमालु इला रब्बिल आलमीन फ़अुहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। रवाहु नसई। ये सुनन नसई की हदीस है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप रमज़ान से पहले जो शाबान का महीना है, आप शाबान के महीने में जितनी कसरत से नफली रोज़ा रखते हैं, यानी जितना ज़्यादा नफली रोज़ा आप इस महीने में रखते हैं शाबान में, उतना ज़्यादा नफली रोज़ा, फ़र्ज़ नहीं, नफली रोज़ा जितना आप शाबान में रखते हैं उतना नफली रोज़ा आप किसी और महीने में नहीं रखते। तो इसके पीछे राज क्या है, इसकी वजह क्या है कि आप शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना जो रमज़ान और रजब के बीच में है, यानी शाबान का महीना, यग़फ़ुलु अन्नासु अन्हु, बहुत से लोग गफलत बरतते हैं, भूल करते हैं, इस महीने से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। फिर बताया कि इस महीने की ख़ास बात क्या है। कहा ज़ालिका शहरुन, शाबान एक ऐसा महीना है, तुरफ़अुल अअमालु फ़ीहि इला रब्बिल आलमीन, कि इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं।
शाबान के महीनों में हमारे आमाल का रिकॉर्ड, यानी साल भर जो हम करते हैं उसका रिकॉर्ड अल्लाह की बारगाह में पेश होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। तो मैं चाहता हूं कि जब मेरा नामे आमाल यानी साल भर की रिपोर्ट, साल भर का नामे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूं, यानी हमारी रिपोर्ट के आखिर में जो अमल हो वो रोजा हो। इसलिए इस महीने में ज्यादा से ज्यादा मैं रोजा रखता हूं। ये इस महीने की फजीलत है और बस यही एक फजीलत है। इसके अलावा इस महीने में फजीलत के नाम पे जो कुछ बयान किया जाता है वो सही नहीं है। इस महीने की फजीलत में सिर्फ एक बात कह सकते हैं, क्या? कि इस माह में सालाना आमाल का रिकॉर्ड अल्लाह की बारगाह में पेश होता है। याद रहे कि अल्लाह की बारगाह में जो आमाल की रिपोर्ट पेश होती है वो सिर्फ सालाना नहीं बल्कि वो हफ्तावारी भी हमारी रिपोर्ट पहुंचाई जाती है, बल्कि 24 घंटे में 2 बार हमारी रिपोर्ट अल्लाह के यहाँ पहुंचाई जाती है। यानी वीकली रिपोर्ट भी अल्लाह के यहाँ हमारी पहुंचती है कि हम पूरे हफ्ते में हमने क्या किया, और डेली रिपोर्ट भी पहुंचती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। हत्ता कि दिन की रिपोर्ट अलग और रात की रिपोर्ट अलग। सही बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैल व मलाइकतुम बिन्नहार यज्तमिऊन फ़ी सलातिल फ़ज्र व सलातिल असर। अल्लाह के फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो तुम्हारी निगरानी करते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट लेते हैं, और ये फजर में और असर में रिपोर्ट पेश करते हैं। तो जो फरिश्ते फजर में अल्लाह की बारगाह में, फजर यानी रात भर की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश होती है, और फजर वाले फरिश्ते जब चले जाते हैं तो दूसरे, यानी शिफ्ट चेंज होती है फरिश्तों की, तो दूसरे फरिश्ते आते हैं तो वो फजर से लेकर असर तक का रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो असर में अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। इसीलिए फजर की नमाज की और असर की नमाज की बड़ी अहमियत है, इसलिए कि फजर की नमाज पे हमारे रात की रिपोर्ट एंड होती है। यहां पे देखिए आखिरी, यानी किसी भी एक्टिविटी का जो आखिरी पार्ट होता है बहुत अहम होता है, लास्ट में आपने क्या किया। सही बुखारी कहते हैं इन्नमल आमालु बिल खवातीम, कि आखिर में बंदा क्या अमल करता वो सबसे इंपॉर्टेंट। एक आदमी जिंदगी भर बुरा हो लेकिन मरने से कुछ दिन पहले सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है, फिर पिछली चीज भूल जाती है, उसकी लाइफ जहां एंड हो रही है उस वक्त वो कैसा था। तो ऐसे जो रात की रिपोर्ट है ना, जहां उसकी रिपोर्ट एंड होती है फजर तक, उसमें अगर फजर में जमात से पढ़ा, नमाज पढ़ा है तो उसकी रिपोर्ट बहुत पावरफुल होती है। इसलिए ताकीद की गई कि फजर में कोताही ना हो। और दिन की रिपोर्ट जाती है तो कहां खत्म होती है? असर पे। तो अगर आदमी असर की नमाज में हो तो उसकी रिपोर्ट बड़ी पावरफुल होती है। चुनांचे इसी हदीस में कि अल्लाह ताला पूछता है फयसअलुहुम व हुवा आलमु बिहिम, बुखारी के अल्फाज हैं कि जब ये फरिश्तों की एक शिफ्ट, एक ग्रुप जब रात की रिपोर्ट लेकर अल्लाह के पास पहुंचता है, फिर दिन वाले फरिश्ते दिन की रिपोर्ट लेकर अल्लाह के पास पहुंचते हैं, तो अल्लाह फयसअलुहुम, अल्लाह उनसे पूछता है, वो आलमु बिहिम, जबकि अल्लाह को पता है, अल्लाह उनसे बेहतर जानता है, फिर भी अल्लाह ताला रूल के हिसाब से सवाल करता है कि कैफ तरक्तुम इबादी, कि जब तुम मेरे पास आ रहे थे तो मेरे बंदों को किस हाल में छोड़कर आए हो। यानी तुम रिपोर्ट ले रहे थे तो तुम्हारे जुदा होते वक्त मेरे बंदे की हालत क्या थी। तो फरिश्ते क्या कहते हैं कि अतैनाहुम वहुम युसल्लून व तरकनाहुम वहुम युसल्लून, कि अल्लाह जब हम गए तो तेरा बंदा नमाज पढ़ रहा था, यानी फजर में हम पहुंचे तो नमाज में था, और जब हम निकले तो नमाज में था, यानी निकले तो असर में था। तो आप देखिए, पहुंचे तो नमाज में, निकले तो नमाज में, तो फरिश्ते रिपोर्ट क्या पेश करते हैं? जब हम छोड़ कर आए तो नमाज पढ़ रहा था वो। तो बहुत अहम बात है। तो कहने का मतलब है कि ये जो डेली रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश होती है, तो उस डेली रिपोर्ट में, रात की रिपोर्ट में जो आखिरी हिस्सा है फजर की नमाज का, उसमें हाजिरी बहुत अहम है। ऐसे दिन की रिपोर्ट का जो आखिरी हिस्सा असर, उसमें हाजिरी बहुत अहम है।
और ऐसे ही हफ्ते में भी 2 बार रिपोर्ट पेश की जाती है। वैसे सही मुस्लिम वगैरह की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में फी कुल्ल जुमुअतिन तुरफउल आमालु इला रब्बिल आलमीन फी कुल्ल जुमुअतिन, कि हर जुमा को यानी हर हफ्ता अल्लाह की बारगाह में बंदों की रिपोर्ट पेश होती 2 बार, यौमल इस्नैन व यौमल खमीस, पीर के दिन और जुमेरात के दिन, यानी हफ्ते में 2 बार रिपोर्ट जाती है, पीर के दिन जुमेरात के दिन। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि पीर के दिन और जुमा के दिन रोजा रखो। अब ये जो डेली रिपोर्ट है या रात की दिन की, तो उसमें तो रोजाना रोजा रख नहीं सकते, उसकी गुंजाइश नहीं है, सौमे वसाल की इजाजत नहीं है, लेकिन 2 दिन तो रोजा रख सकते हैं। तो पीर को अल्लाह की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में जाती है, जुमेरात को हमारी रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में जाती है, बंदों की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में जाती है, पीर को और जुमेरात को। तो ये दोनों दिन अल्लाह के नबी रोजे की हालत में होते थे कि अल्लाह के पास जब हमारी रिपोर्ट जाए पीर को, तो रिपोर्ट के आखिर में क्या हो कि बंदा रोजे से था, या जुमेरात को हमारी रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में जाए तो आखिर में क्या हो कि बंदा रोजे से था। तो ये रिपोर्ट बहुत मजबूत होती है कि रोजे की हालत में बंदा था, ये बहुत अहम बात है। तो ऐसे ही सालाना रिपोर्ट, एक डेली हो गया, दिन की रिपोर्ट, रात की रिपोर्ट, हफ्ते में 2 बार, ऐसे साल में पूरे साल की फाइल बन के जाती है अल्लाह के पास। ये कब जाती है? एक सालाना रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश होती है, वो शाबान में पेश होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से ज्यादा रोजा रखते थे। अच्छा, एक बात ध्यान में आ सकती है कि रोजा ही क्यों? अपने आमाल को बेहतर बनाने के लिए, अपनी इबादतों में वजन पैदा करने के लिए रोजा ही क्यों? अगर शाबान में अल्लाह के यहाँ अल्लाह की बारगाह में रिपोर्ट पेश होती है तो शाबान में ज्यादा सदका खैरात भी कर सकते हैं। शाबान में चले आप उमरा करें, शाबान में आप जो है नमाजें ज्यादा पढ़ें, शाबान में कुरान की तिलावत करें, यानी नेकियों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है ना, कोई भी नेकी की जा सकती है, लेकिन रोजा ही क्यों? इसलिए कि मेरे भाइयों, रोजा ये अपने आप में सिर्फ एक इबादत नहीं है, रोजा बहुत सारी इबादतों का एक पैकेज है। एक आदमी नमाज पढ़ेगा तो सिर्फ नमाज पढ़ेगा, लेकिन एक आदमी जब रोजा रखेगा तो सिर्फ रोजा नहीं रखेगा। रोजा सिर्फ भूख और प्यास से रुकने का नाम नहीं है, रोजा अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज है। एक रोजा, इस्लामी रोजा, एक मुसलमान से बहुत कुछ मांगता है। एक रोजेदार जब रोजे की हालत में होगा तो जबान से गंदी बात नहीं निकालेगा, झूठ नहीं बोलेगा, ज्यादा इबादत करेगा, कुरान की तिलावत भी करेगा, नमाज में भी ध्यान ज्यादा होगा, मिसवाक भी करेगा, मुंह भी साफ रखेगा, किसी गरीब पर तरस भी आएगा, खिलाएगा भी, अल्लाह का जिक्र भी बहुत ज्यादा करेगा। तो जब तक वो रोजे की हालत में होता है, फुल डे बहुत सारी इबादतों का एक पैकेज लेके चल रहा होता है। इसलिए ये रोजे की अहमियत, अल्लाह के नबी रोजे में दिन गुजारते थे। कोई भी मुसलमान अगर रोजे की हालत में आ जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं कि भूखा प्यासा है, वो बहुत सारी चीजों से अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है कि मैं रोजे से हूं, किसी से सख्त कलामी नहीं कर सकता, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं चोरी नहीं कर सकता। तो रोजे की हालत में और ज्यादा आदमी मुतात हो जाता है। इसलिए रमजान का जो एक मुकद्दस महीना है उसमें मरकजी इबादत रोजे की है, क्योंकि रोजा जब एक बंदा रोजा रखता है तो रोजे के साथ बहुत सारी इबादतों को समेट लेता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हमारे बंदों की आमाल की रिपोर्ट में जो आखिरी चीज दर्ज हो वो रोजा हो, क्योंकि रोजा दर्ज हो गया तो बहुत कुछ दर्ज हो गया। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते हैं जब शहीद हुए, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया ही में अपने नबी के जरिए उनको जन्नत की बशारत दी कि तुम जन्नती हो, लेकिन जब उन पर हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, उनको महसूस हुआ तो उस हालत में वो रोजे से थे। उनको ये फील हुआ कि शायद ये आखिरी दिन है, तो उन आखिरी दिनों को उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोजे की हालत में गुजारा। उन पर तलवार से वार किया गया लेकिन रोजा नहीं तोड़ा।
उनकी चाहत ये थी कि अल्लाह की बारगाह में पहुंचूं, मेरी जिंदगी खत्म हो तो हमारी फाइल में सबसे आखिर में यह लिखा जाए कि इसकी मौत रोजे की हालत में हुई है। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु रोजे की हालत में इस दुनिया से गए। ये समझिए जिंदगी भर की भी एक रिपोर्ट बनती है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने लिखा कि 4 तरह की रिपोर्ट होती है, एक यौमिया और एक हफ्तावारी, एक सालाना और एक जिंदगी भर की। तो खुशकिस्मत है वो लोग जिनकी जिंदगी का खात्मा रोजे की हालत में हो, रोजा रखते हुए अल्लाह के पास पहुंचे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि इस महीने की जो फजीलत है वो ये कि इसमें बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। ये एक चीज हो गई इस माह की फजीलत। और ये आमाल जैसा कि मैंने आपको बताया हर दिन पेश होते हैं, हर रात पेश होते हैं, हर हफ्ते में 2 बार पेश होते हैं और साल में 1 बार पेश होते हैं। और जब हम मर जाएंगे तो जिंदगी भर की फाइल इकट्ठा बन के अल्लाह की बारगाह में पेश होगी। तो इस महीने की यह फजीलत है कि साल भर की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश है। आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि इस महीने की फजीलत हमको मालूम होगी। क्या फजीलत है? हमारे आमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि इस महीने में हम स्पेशल क्या कर सकते हैं, खुसूसी इबादत क्या कर सकते हैं। भाई जो जनरल इबादत है, नमाज, रोजा, सदका, खैरात तो करना ही है, लेकिन खास इस महीने में कुछ खास हम क्या कर सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है और रोजा है, जो अभी मैंने आपके सामने वाज़ेह किया। रोजे के अलावा कोई खुसूसी इबादत इस महीने में साबित नहीं। जनरल इबादत आप करें, कोई मसला नहीं, आप जो है कुरान की तिलावत करें, आप जो है सदका खैरात करें, जिक्र सब करें, कोई मसला नहीं, लेकिन खास जिस इबादत का खुसूसी एहतमाम इस महीने में साबित है वो सिर्फ और सिर्फ रोजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में, शाबान महीने में, रमजान के बाद जितना रोजा रखते थे उतना किसी और माह में नहीं रखते थे। ये एक सहाबा ने नहीं, कई सहाबा ने बयान किया। अभी उसामा बिन ज़ैद की जो हदीस मैंने आपको बयान की, उन्होंने यही बात बयान की। और सही बुखारी में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि मा रअयतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियाम शहरिन क़त इल्ला रमज़ान व मा रअयतुहु अक्सर सियाम मिनहु फी शाबान। ये सही बुखारी की हदीस है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी माह का मुकम्मल कंप्लीट रोजा नहीं रखा सिवाय रमजान के। यानी रमजान के अलावा कोई महीना ऐसा नहीं था कि अल्लाह के नबी ने तमाम दिनों के रोजे रखे हो। रमजान का रोजा फर्ज है, जितना दिन है पूरे दिन का रोजा रखा। आगे फरमाती हैं कि हमारा अक्सर सियाम मिनहु, रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे यानी नफली रोजे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माह में रखे हैं फी शाबान, वो शाबान का महीना है। तो शाबान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा रोजे रखे। तो इस महीने में अगर हम कुछ खास करना चाहते हैं तो रोजा रखें। बहुत तलब है 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, बढ़ाना है तो इसी को बढ़ाते जाइए। लेकिन इबादत, खुसूसी इबादत सिर्फ एक रोजा। बाकी जो रूटीन की इबादत है हर महीने चलती आ रही वो तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन स्पेशल जिसका आप इजाफा कर सकते हैं, जिसको आप बढ़ा सकते हैं इस महीने में, वो रोजा है। ज्यादा से ज्यादा रोजा रखने की कोशिश कीजिए माह शाबान में, जितना रोजा रख पाए। 2 शर्तों के साथ रोजा रखते हुए, शाबान के रोजा रखते हुए 2 चीजों का ख्याल बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या है कि शाबान में रोजा रखना बड़ी फजीलत की बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह के रसूल की बताई हुई गाइडलाइन से आप हट जाए। सुन्नत की इत्तबा भी जरूरी है। जोशे इबादत में हम जो चाहे नहीं कर सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह है कि रमजान के अलावा किसी माह का मुकम्मल रोजा अल्लाह के नबी ने नहीं रखा। इसलिए पहली चीज क्या ध्यान देना है कि इस माह में हम जितना चाहे रोजा रख सकते हैं, लेकिन मुकम्मल शाबान का रोजा नहीं रख सकते। चाहे शाबान हो कोई भी महीना हो, कंप्लीट पूरा मंथ रोजा रखें, यह खिलाफ सुन्नत है। ऐसा नहीं कि फजलत है तो आप चले पूरा महीना रोजा रख लेते हैं रमजान की तरह, नहीं। ये सिर्फ रमजान की खुसूसियत है कि पूरे महीने का रोजा रखना। रमजान के अलावा किसी भी माह में मुकम्मल माह का रोजा रखना यह नबी की सुन्नत के खिलाफ है। तो जोशे इबादत में इत्तिबाए सुन्नत से गाफिल नहीं होना है। सही मुस्लिम की रिवायत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है
कि वमा अलिमतुहु क़रअल क़ुरआन फ़ी लैलती, कि मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी नहीं देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में पूरा कुरान पढ़ा हो। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज कितनी बड़ी फजीलत लोग समझते हैं, एक रात में कुरान खत्म कर लेते हैं। फला बुजुर्ग थे, एक रात में कुरान खत्म करते थे, वो भी एक पांव पे खड़े होकर। अस्तगफिरुल्लाह, ये किसने सिखाया, ये किसने बताया? ये सही मुस्लिम की हदीस। अम्मा आयशा बयान फरमाती है कि अल्लाह के नबी ने कभी भी एक रात में कंप्लीट कुरान नहीं खत्म किया। जो साहिबे कुरान थे, जिन पर कुरान नाजिल हुआ, जिन पर कुरान उतरा, उनके बारे में नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में पूरा कुरान पढ़ते हो। अल्लाह के नबी से नहीं मिलता। तो हम क्यों ऐसा करें भाई? हमें अल्लाह के नबी की सुन्नत की पैरवी करनी है। और आगे फरमाती हैं कि वाला सल्ला लैलतन इला सुबह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पूरी रात नमाज नहीं पढ़ी है। यानी ईशा की नमाज भी फजर तक पढ़ते रहे हो, ऐसा पूरी जिंदगी में नबी के साथ कभी नहीं हुआ। वाला सल्ला लैलतन इला सुबह, सही मुस्लिम के अल्फाज कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पूरी रात सुबह तक नमाज नहीं पढ़ी। और आगे फरमाती हैं वला साम शहरन कामिलन, रमजान के अलावा किसी भी महीने का मुकम्मल रोजा नहीं रखा, नफली रोजा। तो शाबान का रोजा रखते हुए हमें पहली शर्त क्या है, पहली चीज जिसका ख्याल रखना है कि हम शाबान के मुकम्मल दिनों का रोजा नहीं रख सकते। ठीक है, ये पहली चीज है, इसका ध्यान रखना है। और दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना है वो ये कि जब हम नागा करेंगे, यानी अगर हमें बहुत ज्यादा रोजा रखना हो, तो जिन दिनों को हम खाली रखेंगे रोजों से, उनमें रमजान से पहले 2 दिन खाली होना चाहिए। उनको हम रोजों से नहीं भर सकते। नहीं, आपको रोजा रखना है तो शाबान के पहले अशरे में रखिए, दूसरे अशरे में रखिए, चले तीसरे में भी रख सकते हैं, लेकिन लास्ट के जो 2 दिन हैं, शाबान के जो आखिरी 2 दिन बच रहे हैं शाबान के एंड में, उनमें आपको रोजा नहीं रखना है। क्योंकि सही बुखारी की हदीस है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला यतक़द्दमन्ना अहदुकुम रमज़ान बिसौम यौमिन औ यौमैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी आदमी रमजान से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले रोजा न रखे। यानी रमजान शुरू होने वाला हो तो रमजान के 1 दिन 2 दिन पहले रोजा बंद। अगर आप शाबान को रोजा रख रहे हो तो बंद, रमजान से 2 दिन पहले रोजा बंद। तो ये 2 चीजों का ख्याल रखना है, मुकम्मल महीने का रोजा ना होने पाए शाबान का, और दूसरा शाबान के आखिरी दिनों में हम खाली रखें, उसको गैप करें रोजे का, उसमें रोजा ना रखें। अलबत्ता जो दूसरी बात है उसमें एक एक्सेप्शन है कुछ लोगों के लिए, उसमें एक गुंजाइश दी गई है कि आखिरी दिनों का भी रोजा कुछ लोग रख सकते हैं। लेकिन जो आखिरी दिनों का रोजा रखेंगे, जिनके लिए एक्सेप्शन है ना, उनको पहले कहीं रोजा, पहले कुछ दिन खाली करने पड़ेंगे ताकि मुकम्मल महीने का रोजा ना हो। तो जनरली मना है कि शाबान के आखिरी 2 दिन में रोजा नहीं रखना, ये जनरली हुक्म है। लेकिन एक्सेप्शन है कुछ लोगों के लिए कि वो रमजान के शाबान के आखिरी दिनों में भी रोजा रख सकते हैं, लेकिन उनको भी पहले खाली करना होगा। अच्छा, ये एक्सेप्शन किन के लिए है? वो हदीस में जिक्र है, इल्ला अन यकूना रजुलन यसुमु सौमहु फलयसुम ज़ालिका सौम फलयसुम ज़ालिका यौम। नबी फरमाते हैं कि रमजान से 1-2 दिन पहले का रोजा नहीं रखना है, लेकिन अगर कोई शख्स पहले से रोजा रखते चला आ रहा हो, उसका कोई रूटीन का रोजा हो, और वो रोजा इत्तेफाक से शाबान के आखिरी दिनों में पड़ गया, फलयसुम ज़ालिका यौम, तो वो कंटिन्यू कर सकता है। जैसे किसी की रूटीन में है कि पीर का रोजा रखना, वो पूरे साल जब जब पीर का दिन आता रोजा रखता। अब इत्तेफाक से पीर का दिन कब आ गया? रमजान से 1 दिन पहले। तो ये बंदा कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि इसका पहले से रूटीन चला रहा है। फलयसुम ज़ालिका यौम,
तो नबी फरमाते हैं कि रमजान के एक दिन पहले रोजा नहीं रखना है, इल्ला एक्सेप्शन, इल्ला रजुल, सिवाय उस आदमी के लिए गुंजाइश है, उस आदमी के लिए सिर्फ गुंजाइश है कान यसुम सौम, जो पहले से उस दिन रोजा रखते चला आ रहा है, फल यसुम दालिकल यौम, तो वो रख सकता है। बाकी जो आदमी पूरे साल ऐसी कोई रूटीन बना के नहीं रखा है, वो बंदा शाबान के आखिरी दिनों में रोजा नहीं रख सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इस महीने की सुन्नत के ताल्लुक से कि इस महीने की खुसूसी सुन्नत क्या है, खुसूसी इबादत क्या है, खास अमल क्या है। खास अमल है रोजा रखना, और वो रोजा कैसे रखना है वो भी आपको बता दिया गया। नहीं, नफली रोजा है जनरल, उसकी क्या कंडीशन हो सकती है वो आपके सामने रख दी गई, इसके अलावा कुछ और नहीं। ये दो चीजें आपके सामने क्लियर होगी, शाबान की फजीलत और शाबान की मखसूस इबादत। अब आखिरी चीज पर आते हैं, माह शाबान की बिदआत, माह शाबान की खुराफात। माह शाबान से जुड़ी हुई जो आम बिदआत और खुराफात हैं, उन सब का ताल्लुक आमतौर से एक तारीख से होता है। शाबान की एक ही तारीख है, वो 15वीं तारीख है। शाबान की जो 15 तारीख है, इसी तारीख से ज्यादातर बिदअत और खुराफात जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा कुछ हदीसें हैं, ज़ईफ रवायतें हैं शाबान की फजलत से मुतल्लिक, उनको हमने नहीं बयान किया, लेकिन ज्यादातर जो खुराफात हमारे समाज में राइज हैं वो शाबान की 15 तारीख से जुड़ी हुई है। अब आइए, हमारे पास जो वक्त बचा है इसमें ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 15वीं जो रात है शाबान की, उससे मुतल्लिक सबसे पहली चीज जो हमारे यहां राइज है वो ये कि उस रात की कोई खुसूसी फजीलत है। बल्कि हद हो गई कि कुछ लोग उसको तो शब कदर से भी बेहतरीन रात करार देते हैं। बल्कि इससे बड़ा जुल्म ये कि शब कदर की जो फजीलत है वहां से उसको उठा के और चश्मा कर देते हैं शब, इसको 15वीं रात, 15वीं शाबान की 15वीं रात पे, जिसका एक नाम देते हैं शब बारात। उसका एक टाइटल भी दे रखा है शब बारात, लैलतुल बरात। बल्कि कुरान मजीद की जो आयत है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने कुरान मजीद को बाबरकत रात में नाजिल किया। तो क्या कहते हैं? कहते हैं इस बाबरकत रात से मुराद ये शब बारात है, शाबान की 15वीं रात है। ये ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हालांकि सच बात क्या है कि जिस रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ वो रात शब कदर की रात है जो रमजान में होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्लियर कहा है दूसरी जगह, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है शब कदर में। और शब कदर में कुरान को नाजिल किया। और दूसरी जगह कहा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान ही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो एक जगह फरमाया रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ, दूसरी जगह फरमाया शब कदर में कुरान नाजिल हुआ। पता चला शब कदर रमजान में। बहुत ही क्लियर बात है। लेकिन फिर भी कुछ भाई कहते हैं कि नहीं, वो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका जो है उससे मुराद शब बारात है। अब जाहिर सी बात है कि एक इश्काल पेश आ रहा था कि भाई जो सूरह कदर की आयत है उससे तो पता चलता है कि रमजान में कुरान उतरा, और ये लैलतुल मुबारका की तफसीर अगर शब बारात से करते हैं तो पता चलता है कि शब बारात में कुरान उतरा। तो कब उतरा? तो कुछ भाई लोगों ने एक हल निकाला, कहा 2 बार कुरान उतरा है, एक रमजान में एक शाबान में, एक शब कदर में एक शब बारात में। ये हल निकाला। इस हल की क्या दलील है भाई? जब मामला फंस रहा है, अटक रहा है, तजाद खड़ा हो रहा है, तो आपने ये अपनी तरफ से हल निकाल दिया, कुरान 2 मरतबा उतरा। दलील? ऐसे कहने से हो जाएगा कि 2 मरतबा कुरान उतरा? जब अहले सुन्नत घेरते हैं अहले बिदअत को, जब बिदअतियों को घेरा जाता है कि भाई कुरान तो बता रहा है कि रमजान में कुरान नाजिल हुआ, ये तुम शाबान में कहां से उतार रहे हो? तो कहते 2 बार उतरा है, एक शाबान में, तुम्हारी बात भी मान लेते हैं, रमजान में कुरान उतरा, हमारी भी मान लो कि शाबान में उतरा। शाबान में कैसे मान लें भाई? क्या दलील तुम्हारे कहने से मान लें कि 2 बार उतरा? कल को कोई आए कि नहीं वो मुहर्रम में भी कुरान नाजिल हुआ,
अब बोलते मुहर्रम में कैसे, तो नहीं 3 बार नाजिल हुआ है, शाबान में भी, रमजान में भी, मुहर्रम, हर महीने कुरान नाजिल करेंगे? किसी के कहने से हो जाएगा? सबूत चाहिए। मुस्तदरक हाकिम की एक रवायत लोग पेश करते हैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि वो कहते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है। लेकिन सही बात यह है कि मुस्तदरक हाकिम में जो सही सनद से रवायत है, वे एक दूसरी रवायत पेश करते हैं इमाम इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से, लेकिन मुस्तदरक हाकिम में जो सही सनद से रवायत है उसमें इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, ये लैलतुल मुबारका से मुराद शब क़द्र है। ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की सही तफसीर है कि लैलतुल मुबारका से मुराद क्या है? लैलतुल मुबारका से मुराद शब क़द्र, यानी लैलतुल मुबारका और इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। शब क़द्र ही लैलतुल मुबारका है, ये कदर की रात, बरकत की रात है, और इसी रात में कुरान उतरा है। ठीक है, तो ये एक बात जो है लोग मशहूर करते हैं, जो इस महीने में एक खुराफाती है एक तरह की, कि 15 शाबान को कुरान उतरा। गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं। एक और इस रात की फजीलत क्या बयान करते हैं कि इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुसूसी तौर पे नुज़ूल फरमाता है, उतरता है। देखिए ऐसी कोई बात, कोई हदीस सही सनद से साबित नहीं। रवायतों में ये साबित है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर में नुज़ूल फरमाता है, उसका इनकार नहीं, वो हर रात अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाता है, तो इस रात में भी। लेकिन ये कि शुरू से, यानी इस पूरी रात में अल्लाह ताला का नुज़ूल होता है, खुसूसन ये 15वीं शाबान की रात को मेंशन करके ये रवायत बयान करना, इस सिलसिले की कोई एक भी रवायत सही सनद से साबित नहीं है जो इस रात की फजीलत में बयान की जाती है। इसलिए ये बात भी दुरुस्त नहीं है। तो ये इस रात की फजीलत से मुतल्लिक कुछ बातें। अब इस रात में जो आमाल लोगों ने ईजाद किए, ये तो फजीलत की बात रही थी ना, कि इस रात में कुरान उतरा, इस रात में अल्लाह उतरता है। तो 2 फजीलत लोग बयान करते हैं। क्या कहते हैं? शब बारात में कुरान उतरा और शब बारात में अल्लाह भी उतरता है। धरती आसमानी दुनिया पे आगे देखता है कौन क्या कर रहा है। इन दोनों में से कोई भी बात साबित नहीं है। ये तो फजीलत की बात होगी। अमल की बात देखें तो इस रात में 15वीं तारीख, शाबान की 15वीं तारीख की रात में और दिन में दोनों के लिए खुसूसी इबादतें जो लोगों ने ईजाद करके रखी है, उसमें से कुछ भी साबित नहीं है। जैसे इब्ने माजा वगैरह की रवायत है कि जब 15 शाबान की रात आए, 15 शाबान की 15 तारीख आए, फसूमु नहारहा व क़ूमु लैलहा, तो 15 तारीख के दिन के रोजे रखो और रात को क़याम करो, नमाज पढ़ो। ये हदीस सख्त ज़ईफ है, बल्कि बाज़ अहले इल्म ने मौजू, मनगढ़ंत, फैब्रिकेटेड करार दिया इस रवायत को। ये साबित नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने खुसूसी तौर पर कहा हो कि 15 तारीख 15 शाबान का रोजा रखो। हाँ, शुरू में मैंने आपके सामने अर्ज किया कि पूरे माह में रोजा रखना है, शाबान के पूरे माह में रोजा रखना है। अब पूरे माह के, शाबान के पूरे माह में नहीं, अक्सर दिनों में रोजा रखना है। उन अक्सर में कोई 15 भी चुनना है, कोई मसला नहीं, लेकिन सब छोड़ छाड़ के सिर्फ 15 को पिकअप करे इस तारीख को, और ये सोचे कि नहीं इसी तारीख की फजीलत है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ये साबित नहीं है। तो ये भी लोगों ने जो है आम करके रखा है कि शाबान की जो 15 तारीख है उसके दिन में रोजा रखने की कोई अलग फजीलत है। ऐसी कोई हदीस सही सनद से साबित नहीं। और उसकी रात में भी, यानी 15 तारीख की जो रात है, उसके रात में बहुत सारे आमाल लोगों ने ईजाद करके रखे। मसला एक तो ये कि जब कहा गया कि क़ूमू लैलहा, उसकी रात में नमाज पढ़ो, और नमाज भी कौन? तो तहज्जुद नहीं जो रूटीन की नमाज है, एक स्पेशल नमाज इन लोगों ने लॉन्च करके रखी है जिसका नाम है सलाते अल्फिया, हजारी नमाज। अलग से एक नमाज डिजाइन किया लोगों ने। आप जरा सोचें कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, वहां 50 वक्त की नमाज दी गई। आने लगे, रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम मिले और पूछा कि क्या मिला? तो कहा 50 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत ज्यादा है, कम करा लो, तुम्हारी उम्मत से नहीं हो पाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए और कम कराया तो 40 वक्त की हुई। और ऐसे दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम से मिले तो दोबारा उन्होंने वापस भेजा। ऐसे ऊपर आते जाते लास्ट में 5 वक्त की नमाज लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आए। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहा अब कितना कम हुआ? कहा 5 वक्त। तो कहा अभी भी बहुत ज्यादा है, एक बार और चले जाओ।
मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अभी भी बहुत है, एक बार और चले जाओ, कुछ और कम करा लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा, अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम हमारी उम्मत इस पर अमल कर ले जाए। लेकिन ये नहीं कहा नबी ने कि आपका मशवरा गलत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ज्यादा है, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो, है ज्यादा, है मुश्किल। 5 वक्त की नमाज आसान नहीं है, लेकिन हमारी उम्मत कोशिश करेगी। लेकिन इसको तस्लीम किया ना कि एक मुश्किल अमल है। वइन्नहा लकबीरतुन, खुद कुरान ने कहा नमाज पढ़ना बहुत बड़ी बात है। जिनके अंदर तकवा हो, खुशू, वही नमाजी बन पाते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम, ये बड़े बड़े पैगंबर मानते हैं कि जो 5 वक्त की यही बहुत है, और हमारे भाइयों का पेट नहीं भर रहा है, उनको और नमाज चाहिए। या मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इसको भी कम करा लो, और हमारे भाई लोग ये अलग अलग लोहा डिजाइन कर रहे हैं, कभी सलाते अल्फिया, कभी सलाते गौसिया, कभी सलाते हाजा, एक से हर महीने में एक नमाज बना के रखिए। क्या तरीका है? अरे जो फर्ज है मेराज में जो दी गई उसको तो पढ़ के बताओ। क्या अलग अलग नमाज डिजाइन कर रहे हो? अपनी तरह से बना के नमाज है, जो अल्लाह ने दिया वो पढ़ना हो नहीं रहा, अपने घर पे बैठ के नमाजें बना रहे। हजारी नमाज, सलाते गौसी नमाज, फला नमाज, धमाके नमाज, ये क्या है? तो ये जो 15वीं तारीख की रात में जो नमाज पढ़ते, वो भी अलग से डिजाइन की हुई नमाज, बिदअत है, कुरान नहीं करना चाहिए। पढ़ना है 5 वक्त की नमाज पढ़ो ना, इससे बड़ी नमाज कुछ है ही नहीं। 5 वक्त नमाज से बड़ी कोई नमाज नहीं है। और शौक है ना तो 5 वक्त की नमाज के आगे पीछे की जो सुन्नत है वो बहुत बड़ी नमाज है। और शौक है तो तहज्जुद पढ़ लो, और शौक है तो चाच की नमाज पढ़ लो। है ना, एक फहरिस्त की कमी है, ये पूरा हो रहा है आपसे। 5 वक्त की नमाजें, आगे पीछे की सुन्नतें, तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, ये सब कर लिया हमने। अब एक अलग नमाज डिजाइन करने जा रहे हैं, जो है वो पूरा ही नहीं हो रहा, और दूसरी नमाज बंदा डिजाइन कर रहा, गलत बात है। तो इस रात में कोई भी नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। माजरत चाहते हैं, वक्त काफी निकल गया, मैं ध्यान नहीं दिया, और भी बहुत सारी चीजें थी, मैं इशारा कर देता हूं। इस रात में लोगों ने आतिशबाजी का प्रोग्राम बनाया, इस रात में लोगों ने हलवाखोरी का प्रोग्राम बनाया, इस रात में कब्रों की ज़ियारत का प्रोग्राम बनाया, यानी बहुत सारी, हद तक एक डेंजर चीज है जिसको जिक्र करके बात खत्म करता हूं। कहते हैं इस रात में जो मर गए ना उनकी रूहें आती, यानी जिनका इंतकाल होगा वो घूमने टहलने आते हैं, घर में देखने आते, भाई लोग कर क्या रहे हैं। कितनी रॉन्ग बात है, कितनी गलत बात है। सुनन नसी की रवायत है, मैं बात खत्म करता हूं, कि जब रूह किसी की निकाली जाती है तो या तो इल्लीन में जाती है या सज्जीन में जाती है। तो एक बंदा मरता है, जब इल्लीन में जाता है तो जो पहले से रूहें हैं वो क्या कहती हैं, वो पूछती हैं कि फला आदमी का क्या हालचाल है, पूछती हैं कि फला आदमी कैसा है। नया आदमी जब इंतकाल होता है ना, उसकी रूह जब इल्लीन में, यानी अहले जन्नत की रूहें, वो आपस में बात करती। तो नई रूह जब वहां जाती है दुनिया से, तो जैसे पहले होता था ना, गांव से जब फोन नहीं होता, मोबाइल नहीं होता था, तो गांव से कोई आता था तो सब घेर के बैठ जाते थे, भाई हमारी अम्मा का क्या हाल है, हमारे फला कैसे हैं, अम्मा कैसे, लोग पूछते थे ना। तो ऐसे जब दुनिया से मर के कोई जाता ना इल्लीन में, तो पहले जो रूहें मर के आ चुकी वो पूछती है फला कैसे हैं, फला कैसे, फला कैसे। तो उसमें से पूछा जाता है कि फला कैसे, तो क्या बोलता है, नई रूह क्या बोलती है, वो तो हमसे पहले आ गए, आपसे मिले नहीं क्या। तो ये रूहें कहती है फिर लगता है कि वो जहन्नम में गए, हमारे पास तो नहीं है। तो इससे पता, इस हदीस से पता क्या चलता है, इस हदीस से पता चलता है ये रूहें खुद दुनिया में नहीं आती। अगर ये हर 15 रात को टहलने आती तो मरने वाले मुर्दे से पूछती फला का क्या हाल है, नहीं, वो तो खुद मालूम कर लेती ना। तो कोई रूह नहीं आती, किसी की रूह नहीं आती ना। और कुरान ने कहा मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, एक बार जो मर गया तो क़यामत तक एक आड़ में चला गया, अब वो पलट के नहीं आ सकता। तो बहरहाल बहुत सारी खुराफात हैं, अभी वक्त नहीं कि सबको गिना जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन खुराफात से महफूज रखे, किताब और सुन्नत पर अमल की तौफीक दे, आमीन।